Hello everyone and welcome to today's class. I am Dr. Neeti Rathod, educator and author of the website kempandit.com. आप जानते हैं ये वेबसाइट एक प्लेटफॉर्म है, फ्री प्लेटफॉर्म है जहाँ सभी तरह के लर्निंग रिसोर्सेज क्लासेस 6 से लेके 12 तक के लिए और कॉलेज लेवल के लिए जो है एब्सोल्युटली फ्री है, ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। और इनके जो वीडियो लेसन है, वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो अभी आप मुझे जिस चैनल पर देख रहे हैं यहाँ पर अवेलेबल हैं और ये सभी कुछ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसा कि आप जानते हैं आजकल हम MPTET वर्ग 2 के जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे प्रीवियस क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। इसी सीक्वेंस में, इसी श्रृंखला में आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का सेकेंड वीडियो लेकर आई हूँ मैं। आज हम 2019 के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। एंड आई होप कि ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा प्रिपरेशंस में। सो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए शुरू करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का पहला क्वेश्चन। अ टेक्स्ट बुक पोर्ट्रेट बॉयज एज इंटेलिजेंट एंड लीडिंग कैरेक्टर्स व्हाइल गर्ल्स एज मीक एंड इमोशनल। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एक पाठ्य पुस्तक ने लड़कों को बुद्धिमान और प्रमुख पात्र जबकि लड़कियों को नम्र और भावनात्मक रूप में चित्रित किया। ये किस चीज का उदाहरण है? ऑप्शंस देखिए। इसका ये आंसर है, ये उदाहरण है जेंडर स्टीरियोटाइप, लिंग रूढ़िवादिता का, है ना। सेकेंड क्वेश्चन है टू पैरेलल रेलवे लाइंस ऑफ अ ट्रैक अपीयर टू मीट आफ्टर अ सर्टेन डिस्टेंस। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एक निश्चित दूरी के बाद दो समानांतर रेलवे लाइनों की ट्रैक मिलती हुई दिखाई पड़ती है। इसका एक उदाहरण है। किस बात का उदाहरण है ये? इल्यूजन ऑफ पर्सपेक्टिव का ये उदाहरण है, परिदृश्य भ्रम का। नेक्स्ट है ऑटिज्म इज अ। ऑटिज्म एक क्या है? चारों ऑप्शंस देखिए। ये एक न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है, न्यूरो विकास विकार है। अ टीचर कैन डायग्नोज अ चाइल्ड्स कंसिस्टेंट फेलियर इन स्कूल परफॉर्मेंस एज। एक शिक्षक विद्यालय के प्रदर्शन में एक बच्चे की लगातार असफलता को निम्न रूप में लगा सकता है, निम्न रूप में मान सकता है। देखिए, कंसर्न नीड्स टू बी एस्केलेटेड टू हायर मैनेजमेंट, डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम, लर्निंग डिसेबिलिटी या स्पेशल नीड टू चेंज स्कूल। इसका एक ही सही जवाब है, और लर्निंग डिसेबिलिटी और स्पेशल एजुकेशन नीड, अधिगम अशक्तता या विशेष शिक्षा की आवश्यकता है। ब्लाइंड मेमोराइजेशन इज कॉल्ड। अंधस्मरणन क्या कहलाता है? रेसाइटेशन, डॉट लर्निंग, मीनिंगफुल लर्निंग या रेपिटेशन। इसका आंसर है रटने द्वारा अधिगम, रॉट लर्निंग, बिना सोचे समझे रटना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर इन लेसन प्लान। हम सबने बीएड किया है तो हम जानते हैं लेसन प्लान का करेक्ट ऑर्डर क्या है। देखिए, सबसे पहले होता है मोटिवेशन, है ना। सबसे पहले हम उनका मोटिवेशन करते हैं बच्चों को। इसके बाद हम अपना प्रेजेंटेशन करते हैं, हम अपना पढ़ाते हैं। फिर हम एंड में क्या करते हैं? रिकैपिटुलेशन करते हैं, जितना भी हमने पढ़ाया है उसकी एक छोटी सी समरी बताते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। इसके बाद क्या करते हैं? इवैल्यूएशन, क्वेश्चंस पूछ के पता लगाते हैं कि बच्चों को कितना समझ में आया, और लास्ट में उन्हें देते हैं असाइनमेंट या होमवर्क। तो इस हिसाब से पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, मोटिवेशन, फिर प्रेजेंटेशन, फिर रिकैपिटुलेशन, फॉलोड बाय इवैल्यूएशन और आखिरी में होम असाइनमेंट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेथड ऑफ स्टडी यूज्ड बाय बिहेवियरिस्ट वाज। बिहेवियरिस्ट यानी कि व्यवहारवादियों द्वारा प्रयुक्त अध्ययन की पद्धति कौन सी है? सर्वे, इंट्रोस्पेक्शन, केस स्टडी या ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्वेशन। द रिलीजन टू विच द इंडिविजुअल चाइल्ड बिलोंग्स इज पार्ट ऑफ द। धर्म जिससे व्यक्तिगत बच्चा संबंधित होता है वह किस चीज का हिस्सा है? इनहेरिटेंस का, प्रीनेटल एनवायरनमेंट का, सामाजिक पर्यावरण का या फिजिकल एनवायरनमेंट का? ये आंसर है सोशल एनवायरनमेंट यानी कि सामाजिक पर्यावरण का। पर्सनालिटी टेस्ट मस्ट बी। व्यक्तित्व परीक्षण निम्न होने चाहिए। जेंडर बायस होने चाहिए? बिल्कुल नहीं। हैव एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल, रिलायबल एंड वैलिड होना चाहिए या इनोवेटिव होना चाहिए? इन चारों ऑप्शन के हिसाब से रिलायबल और वैलिड यानी कि विश्वसनीय और वैध होने चाहिए। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चे के विकास की प्रक्रिया के दौरान
Specific functions are followed by general functions. Both general and specific functions happen simultaneously. General functions are followed by specific functions. Yeah, general and specific functions are not dependent on one another. इसका सही जवाब है तीसरा वाला ऑप्शन, जनरल फंक्शंस आर फॉलोड बाय स्पेसिफिक फंक्शंस. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, डाल्टन प्लान डज नॉट हैव. डाल्टन योजना में क्या नहीं है? सेल्फ पेस्ड लर्निंग, टाइम टेबल, कोऑपरेशन या फ्रीडम. डाल्टन के प्लान में सेल्फ पेस्ड लर्निंग भी है, कोऑपरेशन भी है, फ्रीडम भी है. जो नहीं है वो है टाइम टेबल. अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग फॉर्म्स पार्ट ऑफ डैश डेवलपमेंट. सही और गलत की समझ होना ये किस विकास का हिस्सा है? कल्चरल, सोशल, मॉरल या वोकेशनल? ये मॉरल यानी कि नैतिक विकास का हिस्सा है. ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है. अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन एन इंडिविजुअल गोज थ्रू डेवलपमेंट स्टेजेस. एरिक्सन के अनुसार एक व्यक्ति डैश विकासात्मक चरणों से होकर गुजरता है. 7, 9, 4 या 8? भाई एरिक्सन ने 8 दिए हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. ठीक है, याद रखिए इस बात को. हाउ आर लर्नर्स हु डू अ टास्क विद परफॉर्मेंस एज द गोल आर कैरेक्टराइज्ड. लक्ष्य के रूप में प्रदर्शन के साथ एक कार्य करने वाले शिक्षार्थियों की विशेषता क्या है? नंबर 1, दे एंगेज इन वर्क टू डू बेटर देन अदर्स. दे सी मिस्टेक्स एज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न. है ना, इनको देखो तो हमें इसका आंसर समझ में आता है. दे सी मिस्टेक्स एज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न. वे गलतियों से सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं. है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन है, A child is unable to learn a new way to play Uno because he has already learned a different set of rules. What could be the reason for this? एक बच्चा ऊनो खेलने के लिए एक नया तरीका सीखने में असमर्थ है क्योंकि वो पहले से ही अलग नियम सीख चुका है. इसका क्या कारण हो सकता है? स्पॉन्टेनियस रिकवरी, रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस या डिलेड इफेक्ट. इसके पीछे कारण है प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, अग्रोन्मुखी अवरोध. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चाइल्ड सेज दैट हिज फ्रेंड हु इज 5 feet taller may be older than his uncle who is only 4 feet tall. This approach is interpreting age by height of an individual can be attributed to a child in. एक बच्चा कहता है कि उसका दोस्त जो 5 फीट लंबा है वो अपने चाचा से बड़ा हो सकता है जो केवल 4 फीट लंबा है. किसी व्यक्ति की ऊंचाई की व्याख्या करने के इस दृष्टिकोण को डैश में बच्चे को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है. कौन सा स्टेज इसके लिए जिम्मेदार है? तो इसके लिए प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट नेगेटिवली अफेक्ट प्री नेटल डेवलपमेंट. निम्नलिखित में से क्या जन्म से पूर्व होने वाले विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है? कैफीन, अल्कोहल, रेडिएशन. तीनों करते हैं. एक्सरसाइज जो है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है. एक्सरसाइज तो अच्छी होती है ना. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ प्री लिंग्विस्टिक लैंग्वेज. निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार की प्री लिंग्विस्टिक स्पीच नहीं है? कूइंग, बैबलिंग, टेलीग्राफिक स्पीच या क्राइंग. गिरकना, बड़बड़ाना, रोना ये सब तो हैं. टेलीग्राफिक स्पीच बिल्कुल भी नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है बच्चे के लिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइन मोटर स्किल. निम्नलिखित में से कौन उत्कृष्ट मोटर कौशल का एक उदाहरण है? क्लाइंबिंग, हॉपिंग, रनिंग या राइटिंग. है ना. इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है राइटिंग. फाइन मोटर स्किल. What is the part of memory that stores previous experience? स्मृति का वह हिस्सा जो पिछले अनुभव को संग्रहित करता है वो क्या है? प्रोसीजरल मेमोरी, नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी, सिमेंटिक मेमोरी या एपिसोडिक मेमोरी. इसका आंसर है एपिसोडिक मेमोरी.
प्रासंगिक स्मृति, किसी भी एक अनुभव को संग्रहित करेगी, एपिसोडिक मेमोरी। What is the term used to denote a thinking strategy that may lead to a solution but also may cause errors? ऐसी सोच विधि को निरूपित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है जो समाधान दे सकती है परंतु उसमें त्रुटियां भी हो सकती हैं? इसका जवाब है ह्यूरिस्टिक। What characteristics are depicted by permissive parenting? अनुमोदक पालन पोषण द्वारा कौन सी विशेषताएं चित्रित होती हैं? हाई वार्मथ, हाई कंट्रोल, हाई वार्मथ, लो कंट्रोल। इसका जो जवाब है वो सही जवाब है हाई वार्मथ एंड लो कंट्रोल। Who among the following does not propose a developmental theory including stages of development? बंडूरा, पियाजे या एरिक्सन? पियाजे ने भी किया है ना, एरिक्सन ने भी किया है, फ्रूइड ने भी किया है, सिर्फ बंडूरा ने नहीं किया है। पीपल विथ लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस possess, भाषाई बुद्धिमत्ता से संपन्न व्यक्तियों में कौन सी क्षमता होती है? सेंसिटिविटी टू न्यूमेरिकल पैटर्न्स, एबिलिटीज टू प्रोड्यूस रिदम्स, एप्रिसिएशन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ म्यूजिकल एक्सप्रेशंस, सेंसिटिविटी टू द साउंड्स, रिदम्स एंड मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स। इसका जवाब है आखिरी वाला, सेंसिटिविटी टू द साउंड्स, रिदम्स एंड मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स। ध्वनि, लय, ताल और शब्दों के अर्थों के प्रति संवेदनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ स्टेट सर्टिफिकेशन ऑफ टीचर्स? शिक्षकों को राज्य प्रमाण पत्र देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसके सारे ऑप्शंस आप पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि इसका जो आंसर है, उद्देश्य क्या है। आखिरी वाला ऑप्शन है टू प्रोवाइड फॉर अ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ एंट्री लेवल टीचर कॉम्पिटेंसी थ्रू आउट द स्टेट, पूरे राज्य में प्रवेश स्तर के शिक्षक योग्यता का एक समान मानक प्रदान करने के लिए। इसके बाद जो क्वेश्चन है ये कैंसिल्ड है, फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज एक्सपीरियंशियल एजुकेशन? अनुभवात्मक शिक्षा क्या है? A curriculum with well-defined students' learning path and educational philosophy based on the idea that learning occurs through experience. It is learning through experiments या learning through continuous practice. इसका जवाब होगा सेकंड वाला, and educational philosophy based on idea that learning occurs through experience, है ना। experiential learning से आ गया experience। अनुभवात्मक शिक्षा यानी जो अनुभव के माध्यम से कराई जाती है, की जाती है। एक और कैंसल्ड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मास लॉ विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स आर रेफर्ड टू एज द डिफिशिएंसी नीड्स? मास लॉ के अनुसार निम्न आवश्यकताओं में से किसे किस कमी की आवश्यकता के रूप में जाना जाता है? बिलोंगिंगनेस, एस्टीम, सेफ्टी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सभी वो देखिए आप ऑप्शंस। इसका आंसर है लास्ट वाला ऑप्शन, फिजियोलॉजिकल सेफ्टी, बिलोंगिंगनेस एंड एस्टीम, शारीरिक सुरक्षा, अपनापन और मान्यता। एक और कैंसल्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स रेलिवेंस इन रिलेशन टू अ न्यू टॉपिक? निम्नलिखित में से कौन एक नए विषय के संबंध में प्रासंगिकता का वर्णन करता है? इसका जवाब आप देखिए तो पहला वाला ऑप्शन इसका जवाब है, द परसेप्शन दैट समथिंग इज वर्थ नोइंग, अभिज्ञता के कुछ जानने योग्य है। Which of the following tests involve the analysis of stories and interpretations of the underlying personality? निम्नलिखित परीक्षणों में से किसमें अंतर्निहित व्यक्तित्व की कहानियों और व्याख्याओं का विश्लेषण शामिल होता है? बताइए। पहला वाला ऑप्शन जवाब है थीमैटिक एप परसेप्शन टेस्ट, विषय आत्मबोधन परीक्षण। Which of the following is correct sequence of motivation? निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का सही क्रम है? अभिप्रेरणा का सही क्रम क्या है? पढ़िए इसको ध्यान से। लास्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, नीड, ड्राइव, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, गोल अचीवमेंट, ड्राइव रिडक्शन। आवश्यकता,
प्रणोद लक्ष्य, निर्देशित व्यवहार, लक्ष्य उपलब्धि और प्रणोद ह्रास। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। A teacher teaches a topic by telling students to come up with questions and presentations. Which principle of learning is he or she following? एक शिक्षक छात्रों को एक विषय पढ़ाता है और उससे संबंधित प्रश्न और प्रस्तुतियों के साथ आने के लिए कहता है। निम्नलिखित में से वह किस सिद्धांत का अनुसरण कर रहा है? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, हेल्प इन रिकंस्ट्रक्शन, एक्टिव पार्टिसिपेशन। इसका आंसर है एक्टिव पार्टिसिपेशन, सक्रिय सहभागिता का प्रिंसिपल वो फॉलो कर रहा है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अ चाइल्ड शुड लर्न फ्रॉम हिज फेलियर्स इन स्कूल परफॉर्मेंस? एक बच्चे को विद्यालय के प्रदर्शन में अपनी असफलताओं से सबसे महत्वपूर्ण बात क्या सीखनी चाहिए? टू अप्रोच चैलेंजेस विद मल्टीपल पर्सपेक्टिव, टू चेंज देयर सब्जेक्ट, टू वर्क ऑन टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, टू मेमोराइज द वन राइट वे ऑफ अचीविंग सक्सेस। इसका आंसर है पहला वाला, टू अप्रोच चैलेंजेस विद मल्टीपल पर्सपेक्टिव, कई दृष्टिकोणों से चुनौती देने वाले के समीप आना। Who measured personality based on the two dimensions extroversion and introversion? किसने व्यक्तित्व के आकलन को बाहरा और आंतरिक दो आयामों पर निर्धारित किया है? बाह्य और आंतरिक। कैटल्स, आइसेंक, फ्रूवड या बंडूरा? उसका सही जवाब है आइसेंक। क्वेश्चन नंबर 4, डैश कैन बी यूज्ड टू कंडक्ट बोथ फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट? किसका उपयोग निर्माणात्मक और योगात्मक आंकलन दोनों को करने के लिए किया जा सकता है? होमवर्क, इवैल्यूएशन ऑफ टीचर इफेक्टिवनेस, पोर्टफोलियो या सेल्फ असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स? और इसका आंसर है पोर्टफोलियो। इसका उपयोग दोनों ही असेसमेंट में किया जा सकता है। डैश हैज डेवलप्ड अ सोशियो कल्चरल अप्रोच टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट? किसने संज्ञानात्मक विकास के लिए एक समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण विकसित किया? लिव वाइगोट्स्की, एरिक एरिक्सन, जीन पियाजे या जेरोम ब्रूनर? इसका आंसर है पहला वाला, लिव वाइगोट्स्की ने किया था ये। चिल्ड्रन कैन बी फुल्ली टॉयलेट ट्रेन्ड बाय द एज ऑफ? बच्चों को किस आयु तक पूरी तरह से शौचालय प्रशिक्षित किया जा सकता है? इसका आंसर है 3 साल, 3 years। What type of theory of development does Erikson propose? एरिक्सन ने किस प्रकार के विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? कॉग्निटिव थ्योरी, लर्निंग थ्योरी, साइकोसेक्सुअल थ्योरी या साइकोसोशल थ्योरी? इसका आंसर है आपका लास्ट ऑप्शन, साइकोसोशल थ्योरी, मनोसामाजिक सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। What is meant by classical conditioning? शास्त्रीय अनुकूलन का मतलब क्या है? A stimulus acquires the capacity to evoke a response which was originally evoked by another stimulus। या दूसरा वाला ऑप्शन, या तीसरा, या चौथा? कौन सा सही आंसर है भाई? पहला वाला जो मैंने पढ़ा था, इतना बड़ा जो है, A stimulus acquires the capacity to evoke a response which was originally evoked by another stimulus। ये इसका आंसर है। उसके बाद है What memory is used to remember how to make a paper plane? पेपर प्लेन बनाने के तरीके को याद रखने के लिए किस स्मृति का उपयोग किया गया है? इसी तरह का एक क्वेश्चन हमने पिछले पेपर में भी किया था, पिछले वीडियो में, और ये है प्रोसीजरल मेमोरी। किसी भी प्रक्रिया को करने के लिए जो स्मृति चाहिए वो है प्रक्रियात्मक स्मृति। तो बहुत आसान है इसको याद रखना, है ना। What is the term used to describe the person that a child observes and possibly imitates in observational learning? उस व्यक्ति का विवरण करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसे बच्चा प्रेक्षणीय अधिगम में प्रेक्षित करता है, संभवतः उसकी नकल उतारता है? अडल्ट, मॉडल, प्रोटोटाइप या टीचर? मॉडल इसका आंसर है। इसके लिए मॉडल टर्म यूज किया जाता है। What could be the best way for a teacher to motivate children in the early adolescent years to go improve academic performance and develop interest in school? एक शिक्षक के लिए बच्चों को उनकी शुरुआती किशोरावस्था में शैक्षिक
प्रदर्शन में सुधार करने और विद्यालय में रुचि विकसित करने के लिए प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? चारों ऑप्शंस पढ़िए और आंसर बताइए, है ना। ध्यान से पढ़ने पे आपको समझ में आएगा कि इसका आंसर जो है वो है तीसरा वाला ऑप्शन, इम्प्रूव इंट्रिंसिक मोटिवेशन बाय डेवलपिंग कंसंट्रेशन ऑन लर्निंग टास्क एंड एनहांस कॉन्फिडेंस इन द इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज। ठीक है, अधिगम कार्यों पर एकाग्रता विकसित करके और उनकी बौद्धिक क्षमताओं को आत्मविश्वास बढ़ाकर आंतरिक प्रेरणा में सुधार कर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सट्रीम डेफिसिट्स इन सोशल मिसअंडरस्टैंडिंग इज कॉमन इन व्हाट चाइल्डहुड डिसऑर्डर? सामाजिक समझ में अत्यधिक कमी बाल्यावस्था के किस विकार में सामान्य है? डिसलेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, एडीएचडी या ऑटिज्म? इसका आंसर है ऑटिज्म, है ना। डिसलेक्सिया में तो बच्चा अक्षरों के बीच पहचान नहीं कर पाता है, डिसकैलकुलिया में वो कैलकुलेशंस नहीं कर पाता है ना। एडीएचडी ध्यान अभाव और अति सक्रियता, इसमें उसका ध्यान की कमी है, वो एकाग्रता नहीं रख पाता है और बहुत ही ज़्यादा ओवर जो है एक्टिव हो जाता है ना। तो बचा कौन सा? ऑटिज्म। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी इज सपोज्ड बाय, व्यक्तित्व का मानवतावादी सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? अब्राहम मास्लो, कार्ल रॉजर्स, पैवलोव या कार्ल जंग? इसका आंसर है मास्लो, ये मास्लो ने किया था। Schooling is an important requirement for children when they are administered this test. जब बच्चों को यह परीक्षण दिया जाता है तब उनकी स्कूलिंग होना एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। कौन सा? वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। Changes that are not due to learning can be attributed to, परिवर्तन जो अधिगम के कारण नहीं है उन्हें इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। मैच्यूरेशन, स्किल्स, सोशल इन्फ्लुएंस या कल्चरल इन्फ्लुएंस? इसका आंसर है मैच्यूरेशन, परिपक्वता। द टर्म फेमिलियल फैक्टर्स रेफर्स टू इन्फ्लुएंस ऑफ, पारिवारिक कारक शब्द किसके प्रभाव को संदर्भित करता है? जाहिर बात है फैमिली मेंबर्स के, पारिवारिक सदस्य के प्रभाव को संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रोल ऑफ हेरिडिटी स्टार्ट्स इन एन इंडिविजुअल्स लाइफ एट द टाइम ऑफ, अनुवांशिकता की भूमिका किसी व्यक्ति के जीवन में डैश के समय में शुरू होती है? किस वक्त? कॉन्सेप्शन के वक्त ही हो जाती है, गर्भधारण के वक्त। A hearing loss between the range of 41 to 60 decibels is known as dash hearing impairment. 41 से 60 डेसिबल की परास के बीच होने वाले बहरेपन को डैश श्रवण दोष के रूप में जाना जाता है, मॉडरेट। इसको मॉडरेट कहा जाएगा, ना ज़्यादा ना कम। लॉ ऑफ इफेक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय डैश, प्रभाव का नियम डैश के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और इसका सही आंसर है थॉर्नडाइक। क्या जवाब है? थॉर्नडाइक। एंड इंक्लूसिव पेडागोजी, इन इंक्लूसिव पेडागोजी कंप्यूटर इज यूज्ड डैश, समावेशी शिक्षण शास्त्र में कंप्यूटर का उपयोग डैश किया जाता है। कंप्यूटर का प्रयोग क्यों किया जाता है? टू मोटिवेट द लर्नर, टू प्रोवाइड फीडबैक, ऑल ऑफ दीज, टू इंटरैक्ट विद द लर्नर? सभी हैं इसके जवाब, ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद चंकिंग, निम्नलिखित में से कौन सी चंकिंग से संबंधित नहीं है? मीनिंग, मिलर, ग्रुपिंग ऑफ 7, लॉन्ग टर्म मेमोरी? लॉन्ग टर्म मेमोरी दीर्घकालिक स्मृति के साथ संबंधित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग, निम्नलिखित में से कौन अधिगम का एक परिणाम नहीं है? नॉलेज, फिजिकल स्ट्रक्चर या मैच्योरेशन या स्किल? इसका आंसर है मैच्योरेशन, परिपक्वता। Which of the following development stage is part of Kohlberg's theory of moral development? निम्नलिखित में से कौन सा विकास चरण कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का हिस्सा है? और वो है पहला,
punishment and obedience orientation. Following is not a process of memory, retention, replanning, recall या learning. replanning, पुनः नियोजन मेमोरी का प्रोसेस नहीं है. Which type of parenting is characterized by emotional detachment? किस प्रकार का पालन पोषण भावनात्मक अलगाव की विलक्षणता है? अनइन्वॉल्व्ड पेरेंटिंग, अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग, डुअल वर्कर पेरेंटिंग या सिंगल पेरेंटिंग? इसका जवाब है अनइन्वॉल्व्ड पेरेंटिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है टू इम्प्रूव क्लास डिसिप्लिन द टीचर हैज टू. कक्षा में अनुशासन को बेहतर करने के लिए शिक्षक को क्या करना पड़ता है? कॉल पेरेंट टीचर मीटिंग टू डिस्कस द सिचुएशन, नोट स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस टू क्लास रूल्स इन द डायरी, evaluate his or her methods and approaches and material, या consult the class and agree upon a series of punishment. इसका जवाब है तीसरा वाला ऑप्शन, evaluate his or her methods and approaches and material. अगर स्टूडेंट्स क्लास में डिसिप्लिन नहीं मेंटेन कर रहे हैं, आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, क्लास पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, तो आपको टीचर को खुद का मेथड इवैल्यूएट करना चाहिए. अप्रोच और मटेरियल, क्या वो सही टीचिंग टूल लेके क्लास में जा रही है टीचर? क्या प्रॉपर मेथड आप यूज़ कर रहे हो? क्या प्रॉपर अप्रोच यूज़ कर रहे हो? क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आएगा क्लास में, और जब इंटरेस्ट नहीं आएगा तो डिसिप्लिन मेंटेन हो ही नहीं सकता है ना. नेक्स्ट इज एक क्वेश्चन, एक कैंसल्ड क्वेश्चन है जो कैंसिल हो गया था. विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस शो एप्टीट्यूड फॉर वर्बल कॉम्प्रिहेंशन? निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां मौखिक समझ के लिए अभिवृत्ति दर्शाती हैं? बताइए. क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 है इसका आंसर, लिसनिंग एंड रिएक्टिंग टू अ फ्रेंड्स प्रॉब्लम. ये भी कैंसल्ड क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज नॉट कंसिस्टेंट विथ जॉन डीवीज अप्रोच? जॉन डीवी के अप्रोच के अनुरूप कौन सा वाला जो है ये नहीं है बिंदु? बताइए. आखिरी वाला है इसका आंसर. द आइडिया दैट वन विल बी एबल टू क्विकली रिकॉल मीनिंग ऑफ द मटीरियल द मोर वन रिपीट्स इट. ठीक है. विचार ये है कि व्यक्ति जिस सामग्री को अधिक दोहराता है उसका अर्थ जल्दी से याद कर सकेगा. A 5-year-old child can differentiate his mother from a dog. This is due to which of the following cognitive processes? 5 साल का बच्चा अपनी माँ को एक कुत्ते से अलग कर सकता है. यह निम्नलिखित कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में से किसके कारण है? कॉन्सेप्ट, अटेंशन, सेंसेशन या परसेप्शन? इसका आंसर है कॉन्सेप्ट, अवधारणा. बाइपोलर डिसऑर्डर ऑल्सो यूज्ड टू बी नोन एज, द्विध्रुवी विकार को इस नाम से भी जाना जाता है. एंटी सोशल पर्सनालिटी सिंड्रोम, मेसिया डिजीज, मैनिक डिप्रेशन या मंचूजन सिंड्रोम? और इसका आंसर है तीसरा वाला ऑप्शन, मैनिक डिप्रेशन. ठीक है. चलिए, इसके साथ ही हमने 60 क्वेश्चंस चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के आज डिस्कस किए हैं. आई होप ये क्वेश्चंस, इनके आंसर्स आपको बहुत हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन में. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए और इसे शेयर भी करिए. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. अंटिल देन टेक केयर, गुड बाय.